लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या, बायोट-सवार्ट लॉ। ठीक, तो मैं एक क्विक रिकैप आपको दिला देता हूं। तो क्विक रिकैप क्या है कि आपको बायोट-सवार्ट लॉ क्या बोलता है कि कोई एक करंट कैरिंग वायर है, अगर मान लीजिए ये करंट कैरी कर रहा है क्या, आई, तो इस करंट कैरिंग वायर के कारण अगर आपको पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना है तो कहीं पर एक करंट एलिमेंट ले लीजिए डीएल, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, करंट के अलोंग होगी, और फिर उससे हम लोग एक पोजीशन वेक्टर आर बना लेंगे। ठीक, और हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा पी पॉइंट पे, अब एलिमेंट्री के कारण क्या हो जाएगा, आपको एलिमेंट्री करंट एलिमेंट के कारण एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड आएगा डीबी एट पॉइंट पी, और वो क्या आ जाएगा दोस्तों आपको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r बाई आर स्क्वायर। ठीक, आप अगर इसको मतलब अलग से भी एक और तरीके से लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस वेक्टर r। तो अगर आप r वेक्टर किए हैं तो नीचे आप क्या करेंगे, r क्यूब लगा देंगे। ठीक, क्योंकि अगर एक मैग्नीट्यूड r ऊपर आपने मल्टीप्लाई किया तो एक आपको नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो दोस्तों आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो बायोट-सवार्ट लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, एलिमेंट्री करंट एलिमेंट के कारण एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड निकालना। अगर आपको पूरा निकालना है तो आप क्या कर दीजिए, आप इंटीग्रेट कर दीजिए। तो दोस्तों अब इसी बायोट-सवार्ट लॉ का इस्तेमाल करके हम लोग अब स्टार्ट करेंगे क्या, आज का लेक्चर, आज का वीडियो। तो दोस्तों क्या आप तैयार है इस वीडियो में पढ़ाई करने के लिए? ठीक, तो प्लीज अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में, इस लेक्चर में आपको हम लोग सिखाएंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट वायर। ठीक, मतलब बायोट-सवार्ट लॉ पढ़ने के बाद सबसे पहला चीज जो आपको करना चाहिए वो क्या, कि आपको एक स्ट्रेट करंट वायर के कारण, जो कि फाइनाइट है, ठीक, फाइनाइट मतलब उसका अपना कुछ लेंथ होगा, ठीक, इनफाइनाइट नहीं होगा। ठीक, तो एक करंट कैरिंग वायर जो कि क्या है आपका एक फाइनाइट लेंथ का है, उसके कारण हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों हम लोग एक अपना क्या करते हैं, एक करंट कैरिंग वायर ऐसा ले लेते हैं स्ट्रेट, जो करंट कैरी कर रहा है मान लो क्या, आई। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, अपना एक स्ट्रेट वायर ले लेंगे जो कि कितना करंट कैरी कर रहा होगा, आई करंट कैरी कर रहा होगा। अब इस वायर के कारण हम लोगों को लेट से पी पॉइंट पे निकालना है क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ठीक, आई होप कि आप लोग समझे होंगे। ठीक, कि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड कहां पर, पी पॉइंट पे, किसके कारण, इस वायर के कारण, जो कि कितना करंट कैरी कर रहा है, आई करंट कैरी कर रहा है। तो अब अगेन यहां पर इस्तेमाल किसका करेंगे हम लोग, बायोट-सवार्ट लॉ का, क्योंकि हर जगह पर करंट कैरिंग वायर के कारण फील्ड जो आप निकाल सकते हैं वो बायोट-सवार्ट लॉ से ही निकाल सकते हैं। तो बायोट-सवार्ट लॉ लगाने से पहले थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, फील्ड समझेंगे कि फील्ड कैसा होगा। दोस्तों अगर राइट साइड में आप कहीं पे भी अगर फील्ड निकालने की कोशिश करिएगा तो आपका करंट एलिमेंट आप मान लीजिए अगर यहां पर आप लेते हैं, ठीक, मान लीजिए आप अपना जो करंट एलिमेंट है वो यहां पर लेते हैं, तो डायरेक्शन उसका करंट के अलोंग हो जाएगा। कहीं पे भी आपको निकालना है, आप राइट साइड के लिए देखेंगे तो डीएल क्रॉस आर करेंगे, तो डीएल क्रॉस आर, तो राइट साइड का हर पॉइंट के लिए डीएल क्रॉस आर, हर पॉइंट के लिए थंब जो है वो अंदर ही जा रहा है, यानी वायर के राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड हर जगह क्या होगा आपका, इनटू द प्लेन। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपका हर जगह पर, इनटू द प्लेन। लेफ्ट साइड अगर मान लो यहां पर निकालना होता तो डीएल क्रॉस आर हम लोग करते, तो थंब किधर आ रहा, आउटसाइड, ठीक, आउटवर्ड्स। तो वायर के लेफ्ट साइड में हर जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा दोस्तों वो क्या होगा आपका, आउटवर्ड्स। ठीक, यानी कि आप ऐसा समझ सकते हो कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड आपको इधर से निकल रहे होंगे और इधर जा रहे होंगे। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं दोस्तों वो एक क्लोज्ड लूप बनाते हैं। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं दोस्तों, वो एक क्लोज्ड लूप बनाते हैं। ठीक, अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपका क्या होता है, क्लोज्ड लूप बनाता है। यही एकमात्र अंतर होता है किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वापस आकर के वहीं नहीं आ जाता है। ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां से ओरिजिनेट होता है वापस घूम करके वहीं आता है, यानी कि फील्ड बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हो कि इधर बाहर आ रहा है, इधर अंदर जा रहा है, तो फील्ड लाइंस आपको कुछ ऐसे होगा। ठीक, मतलब इधर से बाहर आ रहा होगा और इधर से आपको अंदर जा रहा होगा और फिर घूम करके ऐसे इधर से बाहर ऐसे आ रहा होगा, मतलब फील्ड लाइंस जो हो जाएंगे आपको ऐसा कि इधर आपको फील्ड लाइंस अंदर जा रहा होगा और फिर घूम करके फील्ड लाइंस इधर से आपको बाहर आ रहा होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, फील्ड लाइंस जो होंगे वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे। ठीक, फील्ड लाइंस जो होंगे वो क्या होंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक, तो ये क्लास 10th में हम लोग एक्सपेरिमेंट भी करते हैं कि अगर आपको फील्ड लाइंस
जानना होता है तो आप क्या करते हो, एक पेपर को ऐसे लगा देते हो और पेपर के ऊपर आप लोग आयरन फिलिंग्स को ऐसा बिछा देते हो और वो आयरन फिलिंग्स जो होते हैं वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं इस फील्ड के अलोंग, हाँ कि नहीं। तो वो भी आपका फील्ड लाइंस को देखने का एक तरीका होता है, ठीक। तो ये क्लास 10th में हम लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पर फील्ड कैसा होगा ये तो आप समझ गए कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, करंट ऊपर की तरफ है, तो फील्ड आपका राइट साइड में इनटू द प्लेन होगा, लेफ्ट साइड में आपका आउट ऑफ द प्लेन होगा। ये कैसे डिसाइड किए, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, ठीक। यही अगर इसका उल्टा हो जाए, उल्टा कहने का सेंस है क्या है आपका कि मान लीजिए वायर ऐसा है और फील्ड करंट नीचे जा रहा हो, तो नीचे जा रहा हो अगर आपको इस साइड निकालना है तो आप क्या करेंगे, अभी डीएल क्रॉस आर करेंगे तो डीएल वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा अभी वो आपका करंट के अलोंग नीचे होगा। तो जब आप डायरेक्शन के लिए डीएल क्रॉस आर करोगे, सिंपल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए डीएल क्रॉस आर ही किया जाता है, तो डीएल क्रॉस आर करोगे तो इस साइड के लिए आर वेक्टर जो होगा वो इस साइड होगा, यानी आपको फिंगर ऐसे कर्ल करना पड़ेगा, यानी फिंगर आप ऐसे कर्ल करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, आउटवर्ड्स। फील्ड किधर हो जाएगा, राइट साइड अभी आपका आउटवर्ड्स, ठीक। और लेफ्ट साइड के लिए डीएल आपको नीचे, क्रॉस आर, तो डीएल आपको नीचे की तरफ है और आर इस साइड है, तो ऐसा फिंगर क्रॉस करेंगे। थंब किधर जा रहा है, इनटू द प्लेन, यानी आपको लेफ्ट साइड अभी आपको क्या हो जाएगा, इनटू द प्लेन, ठीक। जस्ट अपोजिट, देख सकते हैं ये दोनों केसेस जस्ट अपोजिट है। इसमें इधर साइड फील्ड बाहर आ रहा है, इस साइड इधर अंदर जा रहा है, इसमें क्या हो रहा था, फील्ड इधर अंदर जा रहा था, इधर बाहर आ रहा था, ठीक। तो ये चीज निकालना अंदर जाएगा या बाहर आएगा, ये निकालने के लिए सिंपल आप क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, डीएल क्रॉस आर वेक्टर करेंगे, ठीक। तो फील्ड किधर होगा ये तो आप समझ गए, चलो ये तो समझना बहुत आसान था। अब हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो ये दोस्तों मान लीजिए एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, फाइनाइट, ठीक। लेंथ आपको इसका दिया हुआ है, कुछ आपको लेट से कुछ भी एल दिया हुआ है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, बोल दिया है आपको यहां पर पी पॉइंट पे बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है और आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है कितना, डी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, डी, ठीक। तो दोस्तों हम लोग यहां पर फिर से बायोट-सावर्त लॉ का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग कहीं आर्बिट्रारली कुछ लेट से आपका एल डिस्टेंस पे एक डीएल लेंथ का एक एलिमेंट्री पार्टिकल ले लेंगे, करंट एलिमेंट, बायोट-सावर्त लॉ के अकॉर्डिंग, और फिर इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, करंट के डायरेक्शन के अलोंग, ठीक। तो ये हो गया डीएल का डायरेक्शन और ये हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ठीक। और ये हो जाएगा एंगल बिटवीन डीएल एंड आर वेक्टर, ठीक। तो जैसा कि आपको बताया था कि बायोट-सावर्त लॉ जो होता है वो क्या होता है, आप एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हो ड्यू टू एलिमेंट्री करंट पार्टिकल। तो डीबी आपका, ठीक, एट पी जो हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में चलते हैं, डायरेक्शन तो हम लोगों को पता ही है कि इनटू द प्लेन होगा, ठीक। तो डीबी एट पी जो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर आई जो वायर आपका करंट कैरी कर रहा है वो आई करंट हो गया, डीएल आपने जो एलिमेंट्री पार्टिकल लिया वो साइन थीटा का जो थीटा है वो डीएल और आर के बीच का एंगल होता है, ठीक। और आर तो दोस्तों आर ये पोजीशन वेक्टर, ठीक। तो यहां पर दोस्तों ये एंगल अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा आपको, पाई माइनस थीटा, वो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका पाई माइनस थीटा, ठीक। और इस एंगल को हम लोग कह देते हैं क्या, अल्फा। और ये अल्फा एंगल तो आप निकाल भी सकते हो, आपको पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि पाई माइनस थीटा प्लस पाई बाई 2 प्लस अल्फा इज इक्वल टू पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो अल्फा क्या आ गया, थीटा माइनस पाई बाई 2, हाँ कि नहीं। तो ये रिलेशन भी हम लोग निकाल करके रख लेते हैं, हम लोगों को हो सकता है काम ही आएगा, तो इसको हम लोग ठीक कहीं साइड में ऐसे लिख लेते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू थीटा माइनस पाई बाई 2, ऐसा लिख लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू थीटा माइनस पाई बाई 2, ठीक। वो रिलेशन कैसे निकाले ये सब आपको पता चल गया, लास्ट में देखना हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक। अब यहां पर देखो जो आपको जो टर्म मिला है, थीटा वेरिएबल है, डीएल वेरिएबल है, आर वेरिएबल है, सब वेरिएबल है। इंटीग्रेशन तो सिंपली आपको क्या बोलता है कि भाई देखो वेरिएबल्स अलग अलग है तो तुम उन्हें इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, तुमको क्या करना पड़ेगा कि सारे वेरिएबल्स को एक सिंगल वेरिएबल में लेकर के आना पड़ेगा। या तो आप डीएल थीटा आर सबको थीटा में ले आइए, या सबको आर में ले आइए, या सबको एल में लेकर के चल जाइए, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ही वेरिएबल में रखना पड़ेगा, तब जाकर के आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, हाँ कि नहीं।
बायोट-सावर्ट लॉ आपको यहीं तक बताता है, इसके आगे वो बायोट-सावर्ट लॉ क्या बोलता है कि इंटीग्रेट करिए और नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए। ठीक, तो इंटीग्रेट करने के लिए आपको इन सब ये जो तीनों वेरिएबल्स हैं, ठीक, ये तीनों ही आपका यहां पर क्या है, वेरिएबल्स, समझने के लिए आपको, हाँ कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी फिर नीट हो, जेईई मेंस हो, एडवांस हो, क्रैक सब एग्जाम हो जाएगा। ठीक, तो ये तीनों वेरिएबल्स है, इन तीनों को एक ही फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो दोस्तों उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, कमेंट करके सबको लिखिए, किसका इस्तेमाल करेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का। तो यहां पर दोस्तों ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल को हम लोग ना बाहर निकाल लेते हैं ऐसा। ठीक, ये एंगल क्या है आपका, पाई माइनस थीटा, ये पाई बाई 2 है, ये अल्फा है। ठीक, ये आपका L है, ये D है, ये आपका R है। ठीक, तो यहां पर आप एक रिलेशन क्या बोल सकते हो कि tan ऑफ पाई माइनस थीटा, tan ऑफ पाई माइनस थीटा, tan ऑफ पाई माइनस tan इसका एंगल परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपको D बाई L हो जाएगा। तो यहां से L आपको क्या मिल गया, D बाई tan ऑफ पाई माइनस थीटा। tan ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होगा, तो दोस्तों पाई माइनस थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो tan ऑफ पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपको, माइनस tan थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा जो होता है वो आपका नेगेटिव होता है, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस डी tan थीटा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, cot थीटा। तो L इज इक्वल टू माइनस डी cot थीटा आया, तो चुपचाप से क्या करिए, DL बाई डी थीटा निकाल लीजिए। ठीक, माइनस डी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। cot थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। हाँ कि नहीं, सब हम लोग क्लास 12th में है, हम लोग सब डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से पढ़े। अगर आप डिफरेंशिएशन अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो दोस्तों आप मेरे मैथमेटिकल टूल्स, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स मिल जाएगा। वहां पर आपको डिफरेंशिएशन, चेन रूल, 2 वीडियोस अलग से एकदम बेहतरीन आपको बनाए हुए हैं डिफरेंशिएशन समझने के लिए। तो यहां से आप लोग DL को क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो DL विल बी D कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक, तो यहां पर हम लोग निकाल लेंगे कि हम लोगों ने पहला रिलेशन क्या निकाला कि L इज इक्वल टू क्या है आपका, L इज इक्वल टू क्या है आपको, माइनस डी कॉट थीटा। एक रिलेशन ये आ गया आपका L इज इक्वल टू माइनस डी कॉट थीटा। दूसरा रिलेशन आ गया क्या आपको, DL इज इक्वल टू D कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये 2 रिलेशन आ गया हम लोगों के पास। ठीक, साथ साथ आप लोग, मैं इरेज कर दे रहा हूं, लेकिन आप लोग वीडियो को पॉज करके क्या करेंगे, आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। दोस्तों नोट करना, पढ़ते पढ़ते हुए चीजों को नोट करने का एक अलग ही बात होता है, अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होती है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छे से मिलता है। तो अब यहां पर हम लोग सबको ना क्या करेंगे, पुट करने का कोशिश करेंगे। ठीक, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई सिंपल आपको ऐसा आ गया। ठीक, आई DL की जगह हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, DL की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, डी कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो डी कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हो गया किसकी वैल्यू, DL की वैल्यू। साइन थीटा है तो साइन थीटा चुपचाप से लिख देंगे बाई आर स्क्वायर। ठीक, आर स्क्वायर, तो देखो दोस्तों इस ट्रायंगल से R हाइपोटेनियस है, तो आर स्क्वायर क्या होगा, L स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, L स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और L जो है आपका वो क्या है, डी कॉट थीटा। तो L स्क्वायर क्या हो जाएगा आपको, माइनस डी कॉट थीटा का स्क्वायर करिए तो वो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस डी स्क्वायर, जिसमें आप डी स्क्वायर को अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये डी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया। तो आप देख सकते हो कि हमने सिंपल यहां पर सब्स्टिट्यूशन के लिए एक ट्रायंगल का इस्तेमाल किया, और कैसे सारी की सारी चीजें एक सिंपल चीजों में कन्वर्ट हो जा रहा है। यानी कि आप यहां पर जो आपका आर स्क्वायर है, ठीक, आर स्क्वायर जो यहां पर है, उस आर स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। तो वहां से सॉल्व करके आपको सिंपली आर स्क्वायर क्या मिल गया आपको, डी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब हम लोग सबको इरेज कर देंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको जो टर्म मिला, ठीक, आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा से कॉसेक स्क्वायर थीटा कैंसल, डी से एक डी कैंसल, यानी फाइनली म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। ठीक, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी बाहर निकाल लेंगे, बच आपके पास क्या गया, साइन थीटा डी थीटा। ठीक, यानी आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपको कहां पर, पी पे, तो आप इसी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक, तो साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है, ठीक, तो आप बी नेट जो आपको आ जाएगा
एट पी, ठीक, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। साइन थीटा का इंटीग्रेशन दोस्तों क्या हो जाता है, माइनस कॉस थीटा। अब यहां से ना सब ध्यान दे, यहां से आपको क्या करना है, बहुत ध्यान देना है, ठीक, क्योंकि अब आप लोग कुछ ऐसी चीजें सीखोगे जो आपको रियल में क्या होगी, फायदेमंद होगी। यहां तक हम लोग पहुंच गए, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ गया, माइनस कॉस थीटा। अब हम लोग लगाएंगे क्या, लिमिट्स। क्या लगाएंगे, लिमिट्स। तो जब आप लिमिट्स लगाओगे तो यहां पर आप देखो वेरिएबल कौन चल रहा है, थीटा, वेरिएबल कौन है, थीटा। तो जब आप लिमिट लगाओगे तो थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा, तो देखो वायर का शुरुआत यहां से हुआ था और वायर खत्म यहां पे हुआ है, तो शुरुआत यहां से हुआ है, तो आपका जो थीटा जो शुरुआत होगा वो ये थीटा क्या होगा, ये थीटा 1, ठीक, क्योंकि आपको करंट के अलोंग डीएल, थीटा जो होता है वो डीएल और आर के बीच का एंगल होता है, आर ये हो गया और डीएल तो करंट के अलोंग हो जाएगा, तो थीटा 1 ये आपका हो जाएगा लोअर लिमिट। वायर यहां पे खत्म हुआ तो ये हो जाएगा आपको आर, तो ये हो जाएगा आपको क्या, थीटा 2 फाइनल अपर लिमिट। तो यहां पर लिमिट थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 और थीटा 2 क्या है आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है। ऑल्दो मैं आपको इसका अल्टरनेट भी बताऊंगा जो कि समझने में क्या है ज्यादा आसान है। वैसे तो एक स्मार्ट स्टूडेंट के लिए समझना ये भी कोई मुश्किल बात नहीं है, मतलब आराम से आप लोग समझ सकते हो। तो बी नेट एट पी जो आ जाएगा आपको वो हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। आप पहले थीटा 2 रखोगे तो माइनस कॉस थीटा 2 माइनस, फिर आप थीटा 1 रख दोगे तो माइनस कॉस थीटा 1 यानी माइनस में प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा आपको फाइनली कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक। और डायरेक्शन किधर आ गया आपको, इनवर्ड्स। तो ये दोस्तों आ गया क्या आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। ये क्या आ गया दोस्तों आपको, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो अगर आपको जैसे ये थीटा 1, कई लोगों को ये थीटा 1 और ये थीटा 2 लेने में क्या होता है, डिफिकल्टी होती है, ठीक, ये थीटा 1 ये थीटा 2 लेने में क्या होती है, डिफिकल्टी होती है। तो इसलिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे, आपको एक अल्टरनेट फॉर्मूला बताएंगे। क्या बताएंगे, एक अल्टरनेट फॉर्मूला। फॉर्मूला में अगर आपको ये थीटा 1 और ये थीटा 2 समझने में अगर दिक्कत हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इस अल्फा में चलेंगे। किस में चलेंगे हम लोग, अल्फा में चलेंगे, ठीक। तो अल्फा में चलने के लिए अल्फा और थीटा का ऑलरेडी आपको रिलेशन पता है, क्या कि अल्फा जो होता है वो थीटा माइनस पाई बाई 2 है। अल्फा क्या है आपका, थीटा माइनस पाई बाई 2। तो जो आपको आया था बी नेट, जो आपको आया था एट पी, वो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, ठीक। लिमिट क्या था आपको इंटीग्रेट करके माइनस कॉस थीटा आया था, ठीक, और इसी में हम लोग लिमिट पुट कर रहे थे। तो अब थीटा को आप रिप्लेस कर दीजिए थीटा माइनस पाई बाई 2 से, ठीक, मतलब थीटा को रिप्लेस कर देंगे हम लोग किससे, अल्फा से, ठीक। तो यहां से जो रिलेशन लोगों को आया था अल्फा इज इक्वल टू थीटा माइनस पाई बाई 2, यहां से आप लोग बोल सकते हो कि थीटा विल बी व्हाट, पाई बाई 2 प्लस अल्फा। थीटा क्या हो जाएगा आपका, पाई बाई 2 प्लस अल्फा। तो यही जो चीज है ना आपका म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, ठीक, माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह रख देंगे हम लोग क्या, पाई बाई 2 प्लस अल्फा, ठीक। अल्फा में लिमिट पुट करना ज्यादा आसान होता है तो इसलिए अल्फा में चलेंगे हम लोग। तो पाई बाई कॉस ऑफ 90 प्लस अल्फा, कॉस 90 प्लस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट, और कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा आपको, माइनस साइन अल्फा। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन अल्फा। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, ठीक, कॉस 90 प्लस अल्फा माइनस साइन अल्फा हो गया, और इंटू माइनस करेंगे तो प्लस साइन अल्फा, ठीक। तो आपका अब किस में चला गया, आपका इंटीग्रेशन अल्फा में चला गया। अब आप लोग वायर की शुरुआत यहां से हुई थी, अब अल्फा जो आप ले रहे हो वो कहां से ले रहे हो, वर्टिकल से, मतलब हॉरिजॉन्टल से, मतलब ये जो डी वाला जो लाइन है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो दिया है वहां से आप ले रहे हो। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ठीक, तो शुरुआत यहां से हो रही है वायर की, तो ये हो जाएगा आपको लोअर लिमिट अल्फा 1, ठीक। खत्म वायर यहां पर हो रहा है तो ये हो जाएगा क्या आपका अल्फा 2। तो लिमिट हम लोग इसमें लगा देंगे कहां से, माइनस अल्फा 1 से अल्फा 2। माइनस किस लिए, क्योंकि एक बार आपको नीचे जाना पड़ा, प्लस किस लिए, आपको अल्फा 2 ऊपर जाना पड़ा, ठीक, सेंस अलग अलग है, ठीक। एक बार आप इससे नीचे जा रहे हो
लोअर लिमिट के लिए और फिर एक बार इससे ऊपर जा रहे हो अपर लिमिट के लिए। तो माइनस अब आप जो अल्फा जो डिफाइन किए हो वो आप यहां से लिए हो, ठीक। तो माइनस अल्फा 1 से प्लस अल्फा 2, ठीक। तो माइनस अल्फा 1 से प्लस अल्फा 2, तो ये जो फाइनल फॉर्मूला आपको बन जाएगा ये क्या बन जाएगा दोस्तों, तो सिंपली साइन अल्फा 2 माइनस साइन ऑफ माइनस अल्फा 1 यानी माइनस साइन अल्फा 1, तो साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, ठीक। तो मैं लिख दे रहा हूं। तो एक फॉर्मूला तो दोस्तों यही हो गया और दूसरा फॉर्मूला जो आ गया आपके पास इंटीग्रेट करके, ठीक, b एट p वो क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, ठीक। पहले अल्फा 2 रखो तो साइन अल्फा 2 माइनस, अब माइनस अल्फा 1 रखो तो साइन ऑफ माइनस अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा 1, ठीक। तो ये दोनों फॉर्मूला फील्ड इनटू द प्लेन है। तो फाइनली इसको हम लोग क्या लिख लेंगे सजा करके, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, ठीक। तो आप चाहे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए या आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए, दोनों फॉर्मूला आपका क्या है, सेम ही है। बस क्या कर रहे हैं हम लोग, दोनों में जो वेरिएबल जो लिए, एक में आप इससे थीटा में चल रहे हो तो दूसरा में हम लोग थीटा को अल्फा में कन्वर्ट करके अल्फा में चल रहे हैं, ठीक। लेकिन आंसर दोनों से क्या आना चाहिए आपका, सेम। एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो प्योर आईआईटी जेई कैंडिडेट होगा, जेई एडवांस का, उसको इन दोनों में कोई अंतर नजर नहीं आएगा। उसके लिए ये दोनों फॉर्मूला वो उतनी ही स्पीड से लगा सकता है जितना बाकी मतलब फॉर्मूलाज को लगाता है, ठीक। लेकिन जो थोड़ा सा भी आपको अगर समझने में दिक्कत हो रही है, ठीक, तो आप इस फॉर्मूला को ना लगा करके आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि आपको हॉरिजॉन्टल से एंगल देखना आसान है कि कितना आप नीचे गए कितना आप ऊपर गए। जितना नीचे गए उतना साइन अल्फा 1 कर देंगे, जितना ऊपर गए उतना में प्लस साइन अल्फा 2 कर देंगे। तो आई गेस कि आपको दोनों फॉर्मूला में आप कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लो, काम आपका दोनों से बन जाएगा, ठीक। अब चलिए मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू आपको सिखाता हूं कि कैसे हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। हाँ कि नहीं? कहते हैं ना कि जो चीजें थ्योरी नहीं सिखा सकती है वो कभी कभी एग्जाम्पल्स सिखा देते हैं, हाँ कि नहीं? इसलिए मैं हर चीज़ पढ़ाने के बाद आपको उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल ज़रूर करवाऊंगा ताकि और अच्छे से आपका क्या हो जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक। तो चलिए पहला एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक, कि एक वायर है ऐसा, करंट कैरी कर रहा है क्या, लेट से कुछ आई, ठीक, और आपको बोल दिया है कहीं यहाँ पॉइंट ए है, ए पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको डी दे रखा है और एंगल बोल दिया है कि ये जो लोअर पोर्शन से जो एंगल बन रहा है लेट से दिस इज 30 डिग्री एंड अपर पोर्शन से जो एंगल बन रहा है लेट से दिस इज 60 डिग्री, ठीक। आपको बोला है कि बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक। ये एंगल आपको दे दिया है क्या, 60 डिग्री और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, डी, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका बी एट ए पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, पहले तो हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे क्या, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, ठीक। तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन अल्फा 1 कितना है यहाँ पर 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा सिंपली साइन 30 डिग्री। अल्फा 2 कितना है आपका यहाँ पर 60 डिग्री, तो सिंपली क्या हो जाएगा आपको साइन 60 डिग्री, ठीक। तो बस आ गया वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, ठीक। साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 60 क्या होता है √3/2, ठीक। इतना हो जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, ठीक। अगर मान लीजिए अब इधर जो आया वो आपका जो करंट ऐसा है तो आई डी एल क्रॉस आर आपको इनटू द प्लेन आएगा। अगर मान लीजिए कहीं यहां पर आपको निकालने के लिए बोलता, ठीक, लेट से ये डिस्टेंस आप कुछ d1 मान लीजिए, ठीक। तो फिर यहां से आप क्या करते हैं, ये आपका अल्फा 2, ये आपका अल्फा 1, ये एंगल मान लीजिए आपको दे दिया है क्या, लेट से 60 डिग्री एंड ये एंगल दे दिया है मान लीजिए 45 डिग्री, हाँ कि नहीं? एक एग्जांपल ही दे रहा हूं आपका, और ये पॉइंट बोल दीजिए क्या है, बी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट बी जो हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, अब आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक। आपको कितना एंगल नीचे जाना पड़ा 60 डिग्री,
तो साइन 60, अल्फा 1 क्या हो जाएगा आपका 60 और अल्फा 2 क्या हो जाएगा आपको 45, तो साइन 45। डायरेक्शन आउटवर्ड्स, आईडीएल क्रॉस आर, डायरेक्शन क्या आया आउटवर्ड्स। ठीक, चलिए और एग्जाम्पल करते हैं हम लोग एक दो। एग्जाम्पल ही इतने करवा दूंगा कि आपको पूरा एकदम क्लैरिटी आ जाएगा, 100% क्लैरिटी एकदम। ठीक, कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कैसे होगा, कि करंट कैरिंग वायर स्ट्रेट वायर के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकालेंगे। ठीक, नाउ मान लीजिए आपको ऐसा करंट कैरिंग वायर दे दिया है, बोल रहा है कि ये वायर जो है करंट कैरी कर रहा है क्या आई। आपको बोला है कि कोई एक पॉइंट P यहां पर बताने की मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। आप देख सकते हैं कि अभी जो पॉइंट P दिया हुआ है वो वायर से नीचे दिया हुआ है। ठीक, लेट से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर से बोला है कितना D। ठीक, तो यहां पर हम लोग देखेंगे दोस्तों कि आपको अगर P पॉइंट पे निकालना है क्या मैग्नेटिक फील्ड, देखिएगा डॉटेड वाला हम कर दिए आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक, वायर आपका यहीं तक है और यहीं तक है। ठीक, आपको बोला है P पे निकालने के लिए, तो लोअर मोस्ट पॉइंट से देखो आप ऐसे जाना पड़ेगा। ठीक, अल्फा वन क्या हो जाएगा आपको यही हो जाएगा ना। ठीक, लेट से ये आपको बोल दिया है 30 डिग्री और यहां से जो एंगल आपको बन रहा है, लेट से ये एंगल आपको दे दिया है 45 डिग्री। ठीक, या आप यहीं से हॉरिजॉन्टल से ही ले लीजिए उसको कुछ 60 डिग्री। ठीक, तो यहां पर अगर हम लोग B निकालेंगे कहां पर एट P, डायरेक्शन तो राइट साइड है, आइडियल क्रॉस आर करेंगे तो डायरेक्शन तो देखो इनटू द प्लेन ही आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो करंट I है तो सीधे फॉर्मूला लिख लीजिए म्यू नॉट I बाई 4 पाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है D, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस D। अब आपका फॉर्मूला क्या बोलता है, साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, जहां पर अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों हॉरिजॉन्टल से एंगल मेजर किया हुआ है। तो पिछले दोनों एग्जांपल में जो अल्फा 1 था वो नीचे था, आपका वायर का पॉइंट यहां पर होता था या यहां पर होता था, अल्फा 1 मेजर करने के लिए आपको नीचे ऐसे जाना पड़ता था, लेकिन इस केस में आपको अल्फा 1 ऊपर प्लस 30 डिग्री जाना पड़ रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा निगेटिव म्यू नॉट I बाई 4 पाई डी। क्योंकि हम लोग जब डिराइव किए थे तो डिराइवेशन के दौरान ठीक आपका अल्फा 1 नीचे जा रहा था हॉरिजॉन्टल से, तो हम लोग माइनस अल्फा 1 से अल्फा 2 पुट किए थे, फिर वो माइनस आपका माइनस लग करके फिर फॉर्मूला में प्लस साइन अल्फा 1 आया था। ठीक, तो यहां पर जब आपको उल्टा चलना पड़ रहा है ऊपर के लिए तो साइन माइनस 30 प्लस साइन अल्फा 2 तो 60 डिग्री है तो प्लस साइन 60 डिग्री। ठीक, यानी ये हो जाएगा म्यू नॉट I बाई 4 पाई डी, साइन माइनस 30 यानी माइनस 1/2 प्लस √3/2, ये हो जाएगा इनटू द प्लेन। ठीक, तो अगर कहीं यहां जैसे अगर मान लो यहां पर बोलता तो यहां पर के लिए हम लोग क्या करते, ये θ1 ये अल्फा ऐसा ऐसा कर लेते, ये आपका अल्फा 1 हो जाता, ये आपका अल्फा 2 हो जाता, तो विद इन वायर अगर पॉइंट रहेगा तो साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। लेकिन अगर यही चीज नीचे आ जाता और आपको अल्फा 1 मेजर करने के लिए ऊपर जाना पड़ता तो साइन ऑफ माइनस अल्फा 1, ठीक माइनस अल्फा 1 प्लस साइन ऑफ प्लस अल्फा 2। ठीक, कन्वेंशन के हिसाब से एकदम चलेंगे, तो बोलिए क्लियर है। ओके, तो यहां पर आप लोग सीख चुके हैं क्या मैग्नेटिक फील्ड निकालना, किसके कारण, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण। लास्ट में बोलते हैं ना फाइनल आपको एकदम मतलब एक ऐसा एग्जांपल एक ऐसा न्यूमेरिकल करवाऊंगा, ठीक, जिसके बाद आपको मैग्नेटिक मतलब आप स्ट्रेट वायर के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना एकदम आराम से मतलब डायरेक्टली आप करना सीख जाओगे। ठीक, तो चलिए उस एग्जांपल में चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक, इंक खत्म हो गया है बट कोई बात नहीं है, हाँ कि नहीं, लर्निंग कंटिन्यू रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ठीक, तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको एक ऐसा एक स्क्वायर दे दिया है, क्या दे दिया है आपको, एक स्क्वायर, ये मान लीजिए क्या है आपका स्क्वायर, साइड लेंथ आपको दे दिया है क्या a, साइड लेंथ क्या दिया है a, और बोल दिया कि ये स्क्वायर करंट कैरी कर रहा है कितना I। ठीक, देख सकते हैं किस सेंस में करंट जा रहा है स्क्वायर में। ठीक, आपको बोला है कि इसका जो सेंटर होगा
स्क्वायर का सेंटर कहां होता है? जहां डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं। आपको बोला है क्या? फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो दोस्तों अगर आपको सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि स्ट्रेट 4 वायर्स है। तो हमेशा अगर आपको ऐसा फिगर मिल जाएगा तो पहला काम क्या करना? वायर को नेमिंग कर लेना। ठीक, पहला काम क्या कर लेना? वायर को नेमिंग। 1, ये वायर नंबर 2, वायर नंबर 3, वायर नंबर 4। पहले वायर्स को क्या कर देंगे? नेमिंग कर देंगे। अब यहां पर आप लोग देख सकते हो, जैसे वायर 1 की वजह से अगर आपको सेंटर पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो आईडीएल क्रॉस आर, फील्ड किधर आ रहा है? सेंटर पे, आउटवर्ड्स। सेकेंड वायर की वजह से आईडीएल क्रॉस आर, फील्ड सेंटर पे किधर आ रहा है? आउटवर्ड्स। थर्ड वायर के कारण आईडीएल क्रॉस आर, फील्ड किधर आ रहा है? आउटवर्ड्स। फोर्थ वायर के कारण भी आईडीएल क्रॉस आर, फील्ड कितना आ रहा है? आउटवर्ड्स। सारे वायर्स के कारण फील्ड आउटवर्ड्स ही आ रहा है। तो सबके कारण अगर सेम डायरेक्शन में है तो जो बी नेट हो जाएगा आपका, ठीक, वो क्या हो जाएगा? B1 प्लस B2, सबके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ठीक, क्योंकि सबके कारण फील्ड एक ही डायरेक्शन में आता है, सबको क्या कर लेंगे? ऐड। अब यहां पर आप चाहे वायर 1 से देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या वायर 2 से देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या वायर 3 से देखो परपेंडिकुलर, या वायर 4 से, किसी भी वायर से अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे तो वो a/2 ही है। यानी सारे वायर्स के कारण परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? सेम। और सारे वायर्स में करंट भी क्या है? सेम। तो बेसिकली B1, B2, B3, B4 सब क्या होगा? सब एक बराबर। ठीक, तो B1 विल बी इक्वल टू B2 विल बी इक्वल टू B3 विल बी इक्वल टू B4। सारे मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होंगे आपका? सब बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि सबसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी क्या है? सेम। और सारे वायर्स में करंट भी आपका क्या है? सेम। तो इज इक्वल टू सम B बोल दो। ठीक, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आ जाएगा आपको वो 4B। ठीक, यानी किसी भी एक वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालिए और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको पूरा मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो कोई भी एक वायर, चलिए हम लोग वायर 2 ले लेते हैं, तो वायर 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा B2 इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 2 जो हो जाएगा μ0I, पहले फॉर्मूला लिखिए, μ0I/4π, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी d क्या है? a/2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी क्या है? a/2। आप सेंटर पे निकाल रहे हो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, sin α1 प्लस sin α2, तो α1 क्या हो जाएगा? तो यहां से जो आपको वायर शुरुआत यहां से हो रहा है, खत्म यहां पर हो रहा है, तो α1 हो जाएगा क्या आपका? α1 हो जाएगा ये, ठीक, जो कि आपको क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। और α2 क्या हो जाएगा आपको? ये जो यहां पर वो भी क्या होगा? 45 डिग्री। तो इंटू साइन 45 प्लस साइन 45, तो ये क्या आ गया आपको? μ0I/4π, d क्या है आपको? a/2, तो 2 ऊपर चला गया। साइन 45 प्लस साइन 45 क्या हो जाएगा? 2 साइन 45, यानी 2/√2। ठीक, अब देखिए दोस्तों, ये आ गया एक वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या है? 4 टाइम्स। ठीक, ये एक वायर के कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड है, इसी को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आपको आ जाएगा, ठीक, वो 4 टाइम्स जो आपको सिंगल मैग्नेटिक फील्ड आ गया। कितना? तो 2 2 जा 4 से 4 कैंसिल, μ0I/√2πa, यानी ये हो जाएगा 2√2 μ0I/πa, डायरेक्शन आउटवर्ड्स। ठीक, तो देख सकते हैं कि कैसे हम लोगों ने एक स्क्वायर जो कि करंट आई कैरी कर रहा था, स्क्वायर वायर, उसके कारण हम लोगों ने क्या किया? सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालिया। तो दोस्तों आपको कितने भी वायर्स मिल सकते हैं, आपको क्या करना है? इन जनरल तो आप एक फाइनाइट वायर के कारण सीख ही गए कि क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। सब वायर को नेमिंग कर देंगे, नेमिंग कर करके सबके कारण डायरेक्शन देखेंगे, अगर सेम डायरेक्शन हो रहा होगा सबको ऐड करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन हो रहा होगा सब ट्रैक करेंगे। ठीक, और फिर लास्ट में अपना क्या कर लेंगे? मीन सब वायर के कारण निकाल लिया, लास्ट में ऐड कर दिया, ये सब ट्रैक कर दिया। तो बोलिए क्लियर है कि नहीं है? ओके, तो दोस्तों यहां आज इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि भाई एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। ठीक, अब हम लोग सीखेंगे कि भाई जैसे यहां पर तो आपने अभी क्या इस वीडियो में क्या सीखा आपने? स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर सर्कुलर भी हो सकता है, करंट कैरिंग वायर आपका एक आर्क भी हो सकता है, हाँ कि नहीं? तो करंट कैरिंग वायर तो आप वायर को कैसा भी शेप दे सकते हो। तो
इस वीडियो में तो यही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, करेंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर वायर या फिर आप आर्क कह लीजिए, उनके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे। और साथ ही साथ ये तो फाइनाइट लेंथ का वायर था ना, इनफाइनाइट लेंथ, सेमी इनफाइनाइट लेंथ, हाँ कि नहीं, तो इन सब के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना हम सीखेंगे किस वीडियो में, अपनी अगली वीडियो में। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो, तो प्लीज डू हिट लाइक बटन एंड कहीं नहीं जाइएगा, हमारा अगला वीडियो जल्दी आने वाला है, उसमें हम लोग बात करेंगे इसके आगे का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट एंड सेमी इनफाइनाइट वायर्स, सर्कुलर वायर्स। ओके, कीप लर्निंग, थैंक यू।